नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ताकि राजस्थान की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में आ रही है। जी हाँ, निजी अस्पतालों में फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी के अलावा स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में है। पिछले 3 साल से निजी अस्पतालों में 1024 किडनी ट्रांसप्लांट हुए, उनमें से 921 विदेशियों के थे। फिर भी इसकी भनक न तो कमेटी को लगी और न ही विभाग को। ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि खबरें आए दिन अखबारों में आती थी। जैसे फिर भी ये कमेटियां कैसे रही चुप, इसके बारे में आप अवश्य कमेंट करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार शाम 4 दीवारी के सांगानेरी गेट से छोटी चौपड़ तक रोड शो किया। गृह मंत्री के साथ भाजपा रथ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा भी मौजूद रही। रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थानी साफा पहना। भाजपा कार्यकर्ता केसरिया साफा पहने नारेबाजी करते हुए भाजपा रथ के आगे चल रहे थे। राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने कहा कि जनता चाहती थी कि भगवान राम अपने विराट भव्य मंदिर में बैठे। इस बार 17 तारीख को 500 साल बाद भगवान राम अपना बर्थडे भव्य मंदिर में मनाएंगे। चुनाव में इस तरह से धार्मिक उपयोग करना क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि धर्म का नाम लेके वहीं अरुण गोविल, जो श्री राम की भूमिका निभाई थी, वह भी राम की फोटो लेकर अपने चुनावी वोट मांग रहे हैं। यहाँ भी राम मंदिर का हर जगह उल्लेख किया जा रहा है, हर जगह राम मंदिर की बात की जा रही। क्या चुनाव आयोग को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को बांदीकुई में जनसभा की और अलवर में रोड शो किया। बांदीकुई में उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं बल्कि देश के संविधान को बचाने का है। संविधान खत्म हुआ तो लोग अपने अधिकारों को नहीं मांग सकेंगे। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो संविधान बदलेंगे। ये जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि मुरारी लाल हमारे प्रत्याशी हैं। आपका जो वोट का बटन दबेगा उसमें मेरी भी हिस्सेदारी दिखाई देगी। ऐसे में हमें कांग्रेस को भारी मतों से जिताना है, इससे मुझे भी मजबूती मिलेगी। सभा को कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भी संबोधित किया। मार्च के बाद इस बार अप्रैल में भी गर्मी के तेवर कमजोर हैं। राजधानी जयपुर में अप्रैल महीने में गर्म हवा चलने के साथ तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, लेकिन इस महीने अभी तक 39 डिग्री से ऊपर ही नहीं गया। इस महीने लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, इससे लगातार आंधी बारिश का दौर चला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 18 अप्रैल से फिर एक नया विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसका असर 19 अप्रैल तक रहेगा और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहने का अनुमान है। आज राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर 16 मंगलवार को आचार संहिता के चलते पुलिस मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, कमिश्नरेट सहित सभी रेंज कार्यालय में सामान्य कार्यक्रम होगा, औपचारिक कार्यक्रम होगा। राजस्थान चार्टेड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन की ओर से मंगलवार यानी आज बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा। स्पीकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होगी। वे एमएसएमई में लागू हुए नए नियम सेक्शन 43B(H) से उत्पन्न समस्याओं से व्यापारियों को किस प्रकार तैयार रहे और भविष्य में क्या किसी राहत की उम्मीद है, इस पर आज संबोधित करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत RRR यानी रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, सोर्स सेग्रीगेशन और स्वच्छता को आने वाली पीढ़ी में आदत बनाने और युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने सोमवार को स्कूलों में नवाचार किया। क्षेत्र के सभी 7 जोनों के सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता का होमवर्क अभियान सोमवार को चलाया गया। स्वच्छता का होमवर्क अभियान के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र करने और सेग्रीगेट कचरे को अलग अलग हरा और नीला रंग के डस्टबिन में
डालने के बारे में समझाया गया। वहीं चतुर्थ संस्करण DPTL का आयोजन 24 अप्रैल से जय क्लब में होगा। इस चैंपियनशिप में करीब 200 सीनियर और जूनियर डॉक्टर शामिल होंगे। कस्टम एंड GST तथा इनकम टैक्स के सैकड़ों SC/ST अधिकारियों ने स्टेचू सर्किल स्थित मुख्यालय के कॉमन सभागार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता सहायक आयुक्त RK सिसोदिया ने की। भारतीय नववर्ष, आर्य समाज स्थापना दिवस और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत वैशाली नगर जयपुर स्थित गोम डिफेंस कॉलोनी के सामुदायिक भवन प्रांगण में 108 कुंडीय नव संवत श्रेष्ठी यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। यज्ञ ब्रह्मा आचार्य रविशंकर आर्य ने वेद मंत्रों से 108 हवन कुंडों में एक साथ अग्नि प्रज्वलित करवाकर आहुतियां दिलवाई। नगर निगम क्रिएटर की ओर से सेंट्रल पार्क जयपुर में सोमवार को लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस अभियान में शिरकत की और स्कूलों के बच्चों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने छात्र छात्राओं से अपील की कि वे अपने परिजनों से आवश्यक रूप से मतदान करवाएं। उन्होंने कहा कि हर एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए 19 अप्रैल को सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें। पहले मतदान, उसके बाद खान पान का यह प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी भरोसा नहीं दिए जाने पर जयपुर और प्रदेश सहित देश भर के 42 लाख मातृशक्ति परिवारों ने विरोध जताया है। ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक छोटेलाल बुनकर ने बताया कि जयपुर में पिछली 7 अप्रैल को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 20 राज्यों के आंगनबाड़ी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें आम राय से यह तय किया गया था कि जो राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में देश के 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और 14 लाख आशा वर्कर्स के मानदेय वृद्धि प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी का भरोसा देगी, उसे 42 लाख आंगनबाड़ी और आशा वर्कर परिवार समर्थन करेगा। लेकिन भाजपा ने अपने जारी किए गए घोषणा पत्र में मानदेय वृद्धि का कोई भरोसा नहीं दिया। बुनकर ने बताया कि केंद्र की सत्तासीन बीजेपी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में महंगाई बढ़ी तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, लेकिन आंगनबाड़ी कार्मिकों की कोई मानदेय वृद्धि केंद्र ने नहीं की। अब चुनावी घोषणा पत्र में भी कोई मानदेय वृद्धि का भरोसा नहीं दिया गया, जो कि मातृशक्ति का सीधा साधा अपमान है। कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही मानदेय अंशदान राशि को दोगुना करने का घोषणा पत्र में भरोसा दिया है। यदि 42 लाख आंगनबाड़ी और आशा वर्कर अगर विरोध करेंगे तो इसका बहुत बड़ा असर भाजपा को चुनाव में हो सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले जयपुर और दौसा जिले में परीक्षा की संवेदनशीलता एवं गोपनीयता को देखते हुए CCTV कैमरों के माध्यम से रिकॉर्डिंग एवं वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राकेश राव की ओर से जारी आदेशानुसार प्रश्न पत्र संधारण कक्ष स्ट्रांग रूम से निकालकर प्रश्न पत्र खोलने तथा वितरण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान में बस्सी के निकट बास्को खोरी गांव में सोमवार को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सभा स्थल से बगैर भाषण दिए ही लौट गए। पंडाल में काफी कुर्सियां खाली थी। कम भीड़ देखकर डॉक्टर किरोड़ी स्थानीय पदाधिकारियों पर उखड़ गए और कहा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मंच से डॉक्टर किरोड़ी ने माइक संभाला और बोले कि शर्म आनी चाहिए तुमको। बोले यही मेरा भाषण है, चले जाओ अपने अपने घर। मोदी जी को फोन कर बोल देता हूँ कि बस्सी के पदाधिकारी पागल हो गए हैं। यानी कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं और इससे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नाराज हो गए और यही कहना है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।